हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका। आज हम एक 2 साल के बच्चे की स्वेटर बनाएंगे जिसको हम कैप से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद स्वेटर स्टार्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 88 फंदे डाल लिए हैं। इसको मैंने इन फंदों को मैंने किस तरीके से डाला है इससे पहले वाली वीडियो में आप देख सकते हैं। इसमें मैं ये 2 कलर की ऊन का डिजाइन डालूंगी। ये थोड़ा ही लगे, ऊन थोड़ी ही लगेगी, इसमें ज्यादा व्हाइट कलर लगेगा। तो हम कैप को बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे। अब 6 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। और एक ये हो गया 7। देखिए फ्रेंड्स, ये 7 फंदे हमारे हो गए हैं। ये हमारे कैप के बॉर्डर के फंदे हैं। इसके बाद एक फंदा हम बिना बुना उतारेंगे। 8 फंदे मैंने बॉर्डर में रखे हैं, जिनमें से 7 मैंने उल्टे बना लिए हैं और एक मैंने बिना बुना रखा है। उसके बाद हम लास्ट के 8 फंदे तक सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये पीछे 8 फंदे बच गए हैं। एक फंदे को हम बिना बुना रखेंगे और 7 फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ये हमारा राइट और लेफ्ट दोनों साइड टोपी के 8-8 बॉर्डर के फंदे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये 7 फंदे तो उल्टे बना लेंगे और इस एक फंदे को हम बिना बुना रख लेंगे। अब आगे हम 4 फंदे सफेद बनाएंगे। 1 2 3 फंदे मैंने बना लिए। इसके बाद हम ये दूसरा कलर ऐड करेंगे। तो एक फंदा हम इसको ऐसे करके तीन और ये 4 फंदे हमारे सिंपल बन। सॉरी, 1 मिनट। 2 4 6 7 ये हमने बिना बुना बनाया, 5 बना लिए। 4 फंदे हमने सीधे बना लिए सफेद कलर से। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये वाला रंग लगाएंगे। इससे 2 फंदे हम सीधे बना लेंगे। अब हम व्हाइट कलर लगाएंगे, तो 6 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 4 5 और 6 फंदे हम सीधे बना चुके हैं। 6 फंदे सीधे बनाने के बाद इस धागे को हम थोड़ा लूज ही रखेंगे और इससे हम 2 फंदे यहाँ फिर ये सीधे बना देंगे। धागे को हमें लूज ही रखना है ताकि हमारा डिजाइन टाइट ना बने। फिर हम 6 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। छह फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से इन धागों को ऐसे करेंगे और इस फंदे से, इस धागे से हम 2 फंदे फिर सीधे बना देंगे। धागा हमें बिल्कुल लूज रखना है पीछे से। उसके बाद 6 फंदे फिर सीधे बनाएंगे। फंदे बनाने के बाद फिर 2 फंदे इस कलर से हम
बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में हमें 4 फंदे रखने हैं और लास्ट में भी हम 4 रखेंगे। उसके बाद 2 फंदे दूसरे कलर से बनाने के बाद 6 फंदे हमें सफेद कलर से बनाने हैं और हमें ये ऐसे पूरी सिलाई में ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये लास्ट में हमने ये 2 कलरफुल फंदे बना लिए हैं। इसके बाद अब हमारे 4 फंदे सीधे बनेंगे। 4 फंदे सीधे बनने के बाद इस एक फंदे को हम बिना बुना उतार लेंगे और ये 7 फंदे हम उल्टे बना लेंगे। बैक साइड में हमें ये जो 7 फंदे हैं इनको हम उल्टा बना लेंगे। ये एक हमने बिना बुना छोड़ा था, इसको भी उल्टा बना लेंगे। व्हाइट फंदों को तो हम उल्टा बनाएंगे और उसके बाद जो हमारे कलरफुल फंदे हैं उन फंदों को हम धागा ऐसे करके पीछे ऐसे लेके जाएंगे और उनको हम सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे ले आएंगे। इन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। और इन 2 फंदों को हम सीधा बनाएंगे। अब हमें इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करना है। व्हाइट कलर के फंदे तो हम उल्टे बना लेंगे और जो हमारे पास दूसरे कलर के जो हमने 2 फंदे बुने हैं उनको हम सीधा बनाएंगे। सात फंदे हमने सीधे उल्टे बना लिए हैं। अब इस एक फंदे को हम बिना बुना रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमने ये कलरफुल फंदे बनाए हैं इसके राइट और लेफ्ट में हम एक एक फंदा ग्रीन बनाएंगे और बाकी सब फंदों को हम सीधा सफेद बना लेंगे। तो हम ये 1 2 और ये 3 फंदे हमने सफेद बना लिए। आप देखिए फ्रेंड्स, इस फंदे को अब इस फंदे को हम ग्रीन बनाएंगे, एक ही फंदे को बस। उसके बाद हम ये फंदे हम 2 बीच में व्हाइट बनाएंगे। इसके आगे वाला बाद वाला हम ग्रीन बना देंगे। फिर हम 4 फंदे व्हाइट बनाएंगे। चार फंदे व्हाइट बनाने के बाद इस फंदे को हम ग्रीन बनाएंगे। इसको हम थोड़ा लूज लूज ही बनाएंगे ताकि हमारा पार्ट टाइट नहीं बने। एक फंदे को ग्रीन बना लिया। उसके बाद बीच वाले 2 फंदों को हम व्हाइट बनाएंगे। फिर इस फंदे को हम ग्रीन बना लेंगे। दोनों धागे हमारे साथ ही चलेंगे। तो ये जो हमारे जो 2 कलरफुल फंदे हमने बनाए हैं उसके राइट और लेफ्ट वाले को हम ग्रीन बना देंगे और बीच और पूरे सभी फंदों को हम व्हाइट बना लेंगे। ऐसे ही हमें आगे बनाते हुए रहना है। इसी को हमें कंटिन्यू रखना है। 4 फंदे हमने सीधे बना दिए। इसको हम ग्रीन बना लेंगे। इन दोनों को हम व्हाइट बनाएंगे। इसको ग्रीन बना लेंगे।
मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट रो में हम ये बॉर्डर के तो हमारे 7 फंदे उल्टे ही बनेंगे। और ये एक फंदा हमने, अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 8 फंदे तो बन गए हैं। इसके बाद जो हमने इस कलर के बाद ये जो हमारे कलरफुल फंदा है, इसको अब हम सफेद बनाएंगे और इससे पहले वाला और इसके बाद वाला, एक के राइट साइड और एक के लेफ्ट साइड वाले को हम कलरफुल बनाएंगे। बाकी सभी फंदों को हम उल्टा व्हाइट कलर से बुन लेंगे। ये बना लिया हमने, धागा ऐसे किया, इस फंदे को ऐसे, धागे को ऐसे लाई और इस फंदे को अब हम उल्टा बना लेंगे। ये बनाने के बाद अब हम 4 फंदे, 1 2 3 और ये कलरफुल 4 फंदे हम व्हाइट बना लेंगे। उसके बाद एक फंदा हम ग्रीन बनाएंगे। एक फंदा ग्रीन बनाने के बाद अब देखिए आगे फिर ये ग्रीन आ गए हैं, तो इसके एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। जहां जहां हमें ग्रीन फंदे दिखते हैं, पहले वाले के तो हम राइट साइड का और दूसरे वाले के हम लेफ्ट साइड के फंदे को ग्रीन बनाएंगे। ये ग्रीन बन गया। अब बीच में 4 फंदे फिर व्हाइट से बनेंगे और अब ये ग्रीन बन जाएगा। इस फंदे को हम ग्रीन बना लेंगे। अब 2 फंदे फिर व्हाइट बनेंगे। पहली बार हमारे 2 फंदे आएंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे तब हमारा 4 फंदे आएंगे सीधे। उसके बाद फिर ये कलरफुल फंदे बन जाएंगे, फिर 2 आएंगे, फिर 4 व्हाइट बनेंगे, फिर 2 व्हाइट बनेंगे। ऐसे एक बार हमारे 4 व्हाइट बनेंगे और एक बार हमारे 2 व्हाइट बनेंगे। इसी रो में हमें इसी पैटर्न को कंटिन्यू रखना है। 4 व्हाइट फंदे बनाए, फिर एक ग्रीन बन जाएगा, फिर 2 व्हाइट फंदे बनाए, फिर एक ग्रीन फंदा बनेगा। मैं आपको थोड़ा बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब हमारा ये वाला फंदा ग्रीन बनेगा। इसके बाद बाकी के सारे व्हाइट बनेंगे। ये कुछ हमारा ऐसा दिखेगा। पहले हम ये 7 फंदे उल्टे बना के और एक फंदे को बिना बुना रख के 8 फंदे हमारे ये बटन पट्टी के, इसको हम धागा पीछे करके ऐसे रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम कलर चेंज करेंगे। कलर चेंज करने के लिए अब हमारा जो हमने फर्स्ट रो में कलर लगाया था वो कलर लगाएंगे, ये वाला। और इससे हम ये पहले 2 फंदे बना लेंगे। 2 फंदे बनाने के बाद हम, जैसा हमने फर्स्ट रो में बनाया था, 6 फंदे हम व्हाइट बनाएंगे। छह फंदे हमारे व्हाइट बन गए। अब 2 फंदे हम वापस इसी कलर से बनाएंगे और धागे को बिल्कुल लूज रखेंगे, क्योंकि 6 फंदों के पीछे ये धागा आएगा हमारा। फिर 6 फंदे हम फिर सीधे बना लेंगे सफेद रंग से।
6 फंदे हमने फिर से सीधे बना लिए। अब इन 2 फंदों को हम इस कलर से फिर बना लेंगे। ऐसे ही अब हम इस रो में 6 फंदे तो सीधे बनाए, 2 फंदे हम कलरफुल बनाएंगे और 6 फंदे सीधे सफेद बनाएंगे। मैं थोड़ा बना लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। लास्ट में हमारे ये 2 फंदे और कलरफुल बनेंगे। इसके बाद इस फंदे को हम बिना बुना उतारेंगे और ये हमारे 7 फंदे बॉर्डर के हम उल्टे बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने फर्स्ट रो में बनाया था डिजाइन, जब हमने डालना स्टार्ट किया था, व्हाइट फंदे तो हम सारे सफेद बनाएंगे और जो ये हमारे जो 2 कलरफुल फंदे हैं इन फंदों को हम सीधा बना लेंगे। इन फंदों को दोनों को सीधा बनाया, धागा अपनी तरफ किया और ये 6 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। फिर हम ये 2 फंदे सीधे बना लेंगे। जो हमारे व्हाइट कलर के 6 फंदे हैं वो तो हम उल्टे बनाएंगे और जो हमारे कलरफुल फंदे हैं उनको हम सीधा बना लेंगे। धागा थोड़ा लूज ही रखेंगे। बस हमें इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करना है। देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन डलने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं इसे कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। सात फंदे उल्टे बनाने के बाद ये एक फंदा तो हमने बॉर्डर का रखा है, इसको हम यूज नहीं करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे कलरफुल फंदे हैं इनको तो हम व्हाइट बना देंगे और इसके कलरफुल के राइट और लेफ्ट में हमारे जो फंदे हैं उनको हम ग्रीन बनाएंगे। एक फंदा हम ग्रीन बनाएंगे, फिर एक, 2, 3 और 4 फंदे हम व्हाइट बना लेंगे और इस फंदे को हम ग्रीन बनाएंगे। जो हमारे 2 कलरफुल फंदे हैं उनके राइट और लेफ्ट का एक एक फंदा हम ग्रीन बनाएंगे। ये 2 फंदे हमने व्हाइट बना लिए, अब इसके ये लेफ्ट साइड वाले को हम ग्रीन बना लेंगे। फिर 4 फंदे हम व्हाइट बनाएंगे, इस फंदे को अब हम ग्रीन बनाएंगे। इन 2 फंदों को व्हाइट बनाएंगे, फिर इस फंदे को हम ग्रीन बनाएंगे। तो हमारा ऐसे ही रिपीट होगा, 4 फंदे सफेद, फिर एक ग्रीन, फिर 2 फंदे सफेद, फिर एक ग्रीन, फिर 4 फंदे सफेद, एक ग्रीन, फिर 2 फंदे सफेद, एक ग्रीन। इस रो में हमें इसी पैटर्न को बार बार रिपीट करते हुए बनाना है। अब हम 4 फंदे बना लेंगे सफेद और एक फंदा हम ग्रीन बना लेंगे। फिर हम 2 सफेद बनाएंगे और
एक ग्रीन बनाएंगे। ऐसे ही बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। लास्ट में भी हमारा सिर्फ राइट साइड में फंदा ग्रीन बनेगा। उसके बाद फिर ये 2 फंदे हम व्हाइट बना लेंगे और ये हमारा बॉर्डर से पहले वाला फंदा है, इसको हम बिना बुनाए निकालेंगे और ये 7 फंदे अब हम उल्टे बना लेंगे। बैक साइड में जैसे हमने पहले निकाला था वैसे ही इस रो में हमारा बनेगा जैसे हमने पहले फंदे बनाए थे। व्हाइट फंदे तो हमारे सभी उल्टे बनेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 3 6 2 8 और 1 9 फंदे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो हमारा ग्रीन वाला फंदा है उसके इधर राइट और इधर ग्रीन के लेफ्ट वाले फंदे हमारे ग्रीन बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये जो ग्रीन है इसके इधर राइट साइड लेफ्ट साइड वाला और इस ग्रीन के राइट साइड वाला, ये हमने व्हाइट बना लिया। इसको भी हम व्हाइट बना लेंगे। अब हमारा ये एक फंदा ग्रीन बनेगा, फिर ये 2 फंदे व्हाइट बनेंगे। 2 फंदे व्हाइट बनने के बाद ये ग्रीन से पहले वाला फंदा हमारा ग्रीन बन जाएगा और अब हम 4 फंदे व्हाइट बनाएंगे। 2 3 4। एक बार हमारे 2 फंदे व्हाइट बनेंगे और एक ग्रीन फंदा बनेगा, फिर 4 फंदे व्हाइट बनेंगे और फिर ग्रीन फंदा बनेगा। फिर 2 फंदे व्हाइट बना लेंगे, फिर एक ग्रीन बनाएंगे, फिर 4 व्हाइट बना लेंगे, और फिर एक ग्रीन बनेगा। फिर 2 व्हाइट बनेंगे। ऐसे ही हमें ये पूरी रो बनानी है। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन हमारा लगभग सेट होने वाला है। ये हमारी फर्स्ट रो वापस अब रिपीट हो जाएगी। जैसे मैंने फर्स्ट रो में डाला था वैसे ही अब यहाँ से डिजाइन डलना स्टार्ट हो जाएगा। पहले हम ये 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। सात फंदे उल्टे बनाने के बाद एक फंदा हमने बिना बुना उतारा था, इसको हम ऐसे धागा करके ऐसे ले जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे यहाँ से 4 फंदे हमने सीधे बनाए थे, तो पहले मैं 3 फंदे बना लेती हूँ। 3 फंदे बनाने के बाद एक बार हम इस कलर वाले धागे को ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, और ये 4th फंदा हम बना लेंगे। अभी 4 फंदे हमने सीधे बना लिए। उसके बाद ये 2 सफेद आए हैं, इनको अब हम ये कलरफुल बनाएंगे। फिर हम 6 फंदे सफेद बनाएंगे। ये हमारे 6 फंदे सफेद बन गए। उसके बाद हम फिर से 2 फंदे इस कलर से बनाएंगे। अब हम इसी पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे। 6 फंदे हम व्हाइट बनाएंगे और 2 फंदे हम कलरफुल बनाएंगे। यही पैटर्न हमें रिपीट करना है। ये लास्ट में 2 कलरफुल फंदे बनने के बाद यहाँ हमारे, जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 फंदे सीधे बनाए थे, ऐसे यहाँ भी हमारे 4 फंदे सीधे बनेंगे। इसको हम बिना बुना उतार लेंगे और ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के उल्टे बनेंगे। बटन पट्टी में ये हमारा कैप का बॉर्डर है दोनों साइड। बैक साइड में जो फंदे हमने कलरफुल बनाए हैं उनको हम सीधा बना लेंगे।
और व्हाइट वाले फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखते हैं, इसको ऐसे लेके आएंगे, धागे को इसको ऐसे पीछे लेके जाएंगे और इन 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे और बाकी के व्हाइट फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। ये फंदे बना लिए हमने, थोड़ा सा इसको लूज रखेंगे और ये हमारे 2 फंदे सीधे बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन हमारा सेट हो चुका है। अब हमें जैसे मैंने फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही आप आगे 3rd रो से आप पीछे से देख के डाल सकते हैं। अब हमें कैप की जितनी लंबाई रखनी है उसको हम बना लेते हैं। इसी डिजाइन को रिपीट करते हुए मैं आपको कैप की लंबाई बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कैप की लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये मैंने दोनों तरफ से 50 रो बनाई है। अब हम यहाँ जो हमारी जो कलरफुल ऊन है उसको तो हम यहाँ तोड़ देंगे और उसके बाद पहले अब हम 2 सिलाई राइट साइड में सीधी और लेफ्ट साइड में उल्टी, 4 सिलाइयां हम प्लेन बनाएंगे। ये हमारे 7 फंदे तो बॉर्डर के हैं और 1 फंदा हमने बिना बुना उतारा था, 8 फंदे थे ये। अब इस सिलाई को हम पूरा सीधा बना लेंगे और इसको हम व्हाइट कलर से ही बनाएंगे। ये जो हमारे धागे हमने काटे हैं पीछे, इनको हम ऐसे दबाते हुए जाएंगे। इसको नेक्स्ट दूसरे वाले को नेक्स्ट वाला में दबा लेंगे। पूरी सिलाई हम सीधी बना लेते हैं और लेफ्ट साइड से उल्टी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कैप ऐसे बनेगी। यहाँ हम इसको सील देंगे। सीलने के बाद ये ऊपर वाला सिरा है और यहाँ हम अब इसके बाद गले का बॉर्डर बनाएंगे। ये लास्ट में भी मैंने बॉर्डर से पहले 1 फंदा बिना बुना रखा है और ये 7 फंदे हमारे कैप के बॉर्डर के हैं। उल्टी साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बनाएंगे। सभी फंदे हम उल्टे बुन लेंगे। एक इस सिलाई को और हम सीधा बुन लेंगे। एक सिलाई सीधी और एक उल्टी और हम बनाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ की 4 सिलाइयां मैंने सीधी बना ली हैं। प्लेन राइट साइड से सीधे फंदे बनाए हैं और लेफ्ट साइड से उल्टे फंदे बनाए हैं। अब हमें यहाँ गला स्टार्ट करना है। गले के लिए पहले हम ये 6 फंदे की मैंने मार्किंग की है। स्टार्टिंग में 12 फंदे के बाद और बीच में 10-10 फंदे के गैप पे हम ये 6 फंदे यहाँ कम कर देंगे। कैप में पहले हमारे 88 फंदे थे, अब यहाँ गले में हम 82 फंदे रखेंगे। पूरी सिलाई को हम दोनों तरफ से उल्टी ही बनाएंगे। ये 1 फंदा हम बिना बना रखेंगे राइट साइड में। अब हम इसे 3, 4 बॉर्डर के फंदे मैंने काउंट नहीं किए हैं, 6, 7, 8, 9, 10 और 2 ये फंदे हैं। इन दोनों फंदों का हम इसे 1 बना देंगे। अब हम 1 फंदा बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब ये नेक्स्ट 2 फंदों का हम 1 कर देंगे। 10 फंदे थे ये हमारे। अब 8 फंदे फिर बनाएंगे। 1,
2 3 4 5 6 7 8। अब इन दोनों फंदों का हम एक करेंगे। फिर 8 फंदे बनाएंगे। अब इन दोनों फंदों का हम एक कर देंगे। अब फिर 8 फंदे बनाएंगे। इन दोनों का भी हम एक कर देंगे। ऐसे 6 जगह हमने 2-2 फंदों का एक एक किया है, तो इस तरह हमारे 6 फंदे कम हो जाएंगे और हमारे अब 82 फंदे गले में बच जाएंगे। 82 फंदे से ही हम पहले गला बनाएंगे। अब यहाँ हमारे 12 फंदे होंगे। काट फंदा कम ज्यादा हो तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस फंदे को ये हम बिना बुने उतारेंगे और बॉर्डर के अब हम 7 फंदे हम। अब ये हमारा यहाँ से गला स्टार्ट हो गया है। उल्टी सिलाई में हम सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी दोनों तरफ से हमें उल्टे फंदे बनाते हुए ये 2 सिलाई मैंने बुन ली है। ऐसे ही हम 6 सिलाई और बना लेंगे तो ये हमारा गला बन जाएगा। मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने गले की 8 सिलाइयाँ दोनों तरफ से उल्टी बना ली हैं। अब हम जैसे गले से कोई स्वेटर स्टार्ट करते हैं वैसे ही मैंने इसमें 4 जगह मार्किंग कर ली है। ये मार्किंग मैंने कैसे की है देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास 82 फंदे हैं। 82 फंदों को मैंने 2-2 फंदे मैंने बीच में 4 तरफ जाली डलेगी तो 2-2 फंदे मैंने 4 जगह अलग से लिए हैं। उसके बाद 16 फंदे मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट, सामने के जो फ्रंट पार्ट रहते हैं दोनों में लिए हैं। 9 फंदे हमारे बाजू के हैं और 24 फंदे हमारे बैक पार्ट के हैं। और ये 2-2 फंदे पे हम ऐसे डिजाइन डालेंगे। वो डिजाइन मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये कैसे डालना है। ये 7 फंदे हम बॉर्डर के उल्टे बनाएंगे। जब हम गले से कोई स्वेटर स्टार्ट करते हैं तो गला कंप्लीट करने के बाद जब हम पार्ट को डिवाइड करते हैं तो बटन होल बनाते हैं, लेकिन इसमें मैंने कैप 7 बनाई है तो हम बटन होल थोड़ा नीचे बनाएंगे ताकि बच्चे को गले पे बटन होल चुभे नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे ये तीनों पार्ट इकट्ठे स्टार्ट होंगे तो अब हम इनको सीधा बुनेंगे। अब ये हमारे 2 4 6 8 3 11 फंदे हो गए। 12 13 14 15 और ये 16। ये 16 फंदे हमारे हो गए हैं। 16 फंदे के बाद हमारे जो नेक्स्ट 2 फंदे हैं उससे पहले हम धागा ऐसे अपनी तरफ करेंगे और ये जाली डाल देंगे। अगर आप धागा ऐसे लपेटना चाहें तो लपेट भी सकते हैं, और अगर हम ऐसे धागा करके बनाएंगे तो ये जो हमारा धागा इसके ऊपर निडल के ऊपर जो चढ़ा है इससे ये यहाँ ऑलरेडी जाली बन जाएगी और एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। ये 2 फंदे हमें डिजाइन वाले रखे हैं, धागा अपनी तरफ किया। अब हम 9 फंदे बाजू के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8 और ये 9 फंदे मैंने बाजू के बना लिए हैं। अब इससे पहले धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा बना लिया और आगे वाला फंदा भी बना लिया, 2 फंदे बना लिए, धागा फिर पीछे किया। अब हम 24 फंदे पीछे के पार्ट के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये अब हमारे 24 फंदे पीछे के पार्ट के हो गए हैं। धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा बना लिया, एक और फंदा बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया। अब 9 फंदे हम बाजू के बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे हमने बाजू के बना लिए। धागा अपनी तरफ किया, एक और ये एक फंदा और बना लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया। अब ये हमारे पास 2 4 6 8 10। अब ये हमारे आगे जैसे हमने स्टार्टिंग में 16 फंदे रखे थे, ऐसे ही अब हमारे यहाँ 16 फंदे बना लेंगे। धागा ये अपनी तरफ ही रखेंगे क्योंकि ये हमारा यहाँ हमने 2 फंदे बढ़ाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फंदा हम बिना बुना रखेंगे और ये 7 फंदे हम बॉर्डर के बना देंगे। हर सिलाई में हमारे अब 8 फंदे बढ़ेंगे। 4 जगह मैंने पिन लगाई थी। देखिए फ्रेंड्स, ये एक यहाँ है, उसके बाद फिर ये एक ये यहाँ है और उसके बाद 2 बार ये इधर होंगे। बैक साइड में देखिए, बैक साइड में हम क्या करते हैं, जो 2 फंदे हमने डिजाइन वाले रखे हैं उनको हम लेफ्ट साइड में भी सीधा बनाएंगे, बाकी सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जाली वाला फंदा आ गया, इसको हम उल्टा बना लेंगे। उसके बाद ये जो बीच में 2 फंदे हमारे, ये 2 फंदे हम सीधे इस तरफ से भी बनाएंगे। अब आगे हम ये बाजू के अब हमारे 11 फंदे हो जाएंगे। एक हमारा राइट साइड से बढ़ेगा और एक हमारा लेफ्ट साइड से बढ़ेगा। ये अब हमारा जाली वाला फंदा है। इसके बाद के 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। अब ये हमारे 26 फंदे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26 शायद 27 हो गए, या मेरी काउंटिंग में कुछ गड़बड़ हो सकती है। अब ये हमारा जाली वाला फंदा है। देखिए, इसको हमने ऐसे बना लिया और इन 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। एक फंदा बनाया, इसको उल्टा बना लेंगे और जाली के बाद वाले 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। अब ये हमारे आगे 17 फंदे हो गए हैं। कैप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये जो हमारी आगे जो ये हम स्टार्टिंग में 7 फंदे उल्टे बना रहे हैं, ये अब हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये ऐसे दिखेगा। चार जगह होंगे हमारे।
नेक्स्ट रो में इस फंदे को हम बिना बुने ही रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हमने इन दो फंदों को सीधा बनाया था और इसके राइट और लेफ्ट में हमने एक एक फंदा बढ़ाया था। अब हमें क्या करना है, जो फंदे हमने बढ़ाए हैं उनके राइट और लेफ्ट में बढ़ाएंगे। इस फंदे को बना लिया, फिर ये दो फंदे भी बना लिए, फिर इसको भी बना लेंगे जाली वाले को। अब आगे बढ़ाएंगे, जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं उसके राइट और लेफ्ट में हम बाद में फंदे लेंगे। राइट में पहले ले लेंगे और लेफ्ट में हम बाद में लेंगे। ये फंदा हमने बढ़ाया था, धागा अपनी तरफ किया, पहले इसको बना लिया, फिर ये बीच वाले जो दो फंदे हैं ये बना लिए, फिर ये हमने पिछली रो में बढ़ाया था इसको बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, अब आगे बढ़ाएंगे फंदा। अब ये देखिए, ये फंदा हमने बढ़ाया था, धागा अपनी तरफ किया, फिर बना लिया, फिर ये दो बीच के फंदे हमने बना लिए, इस फंदे को भी बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर आगे हम एक फंदा और बढ़ा देंगे। अपनी तरफ किया और अब ये फ्रंट पार्ट के फंदे हम बुन लेंगे। इस फंदे को हम राइट और लेफ्ट दोनों साइड, सॉरी फ्रंट साइड में राइट और लेफ्ट दोनों साइड बिना बुना रखेंगे। लेफ्ट सिलाई में फ्रेंड्स हम सभी फंदों को वो उल्टा बना लेंगे, लेकिन जो दो फंदे हमने राइट साइड में डिजाइन के रखे हैं उनको हम लेफ्ट साइड में भी सीधा ही बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये फंदा हमने बढ़ाया था, इसको हम पहले उल्टा बना लेंगे और इसके साथ वाले फंदे को भी उल्टा बनाएंगे। इसके बाद के बीच के दो फंदे हमारे होंगे वो हमारे सीधे बन जाएंगे। अब फिर इधर भी एक फंदा ये और एक ये जाली वाला उल्टा बनेगा। उसके बाद अब आगे हमारे जहां जहां हमने फंदे बढ़ाए हैं बीच वाले दो फंदे हमारे सीधे बनेंगे, बाकी सभी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। ये उल्टा बन जाएगा, इसके साथ वाला भी उल्टा बनेगा। अब ये दो फंदे हम सीधे बना लेंगे और ये दो फंदे हम उल्टे बना लेंगे। अब बाकी जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं उनको हम उल्टा बना लेंगे लेफ्ट साइड में, और जिन दो फंदों को हमने सीधा बनाया है राइट साइड में उनको हम लेफ्ट साइड में भी सीधा ही बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जाली हमने पहले इन दो बीच वाले फंदों के पास राइट और लेफ्ट में डाली थी, लेकिन उसके बाद जो हमारे एक एक फंदे बढ़ गए थे उसके बाद हमने ये राइट और लेफ्ट में जाली डाली थी, इसलिए अब हमें यहाँ दो फंदे उल्टे बना, जाली के बाद वाला भी उल्टा बनाना है और उसके बाद दो फंदे हमें सीधे बनाने हैं। ये हमारी दो जाली वाले फंदे बन गए। उसके बाद ये दो सीधे बनाएंगे, बाकी सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। ये 7 फंदे हमारे, 8 फंदे लिए हमने, 7 उल्टे बनाए हैं और एक हमारा बिना बना हुआ है, ये हमारे बटन पट्टी की है।
देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जाली वाला फंदा है। अब इससे पहले हम फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लिया तो ये जाली डल गई। अब उसके बाद इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। अब ये जो दो बीच वाले फंदे हैं ये हमारे लेफ्ट साइड में भी सीधे ही बन रहे हैं। ये दो फंदे इधर सीधे बनाए हमने। उसके बाद फिर ये दो फंदे बना लेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये आगे वाले फंदे हम बना लेंगे। ये अब पहले हमारा ये एक फंदा बढ़ा, एक इधर बढ़ गया, दो, फिर दो नेक्स्ट सिलाई में। अब ये हमारे यहाँ 6 फंदे बढ़ गए हैं। ये हमारी तीसरी सिलाई है। 4 जगह हम फंदे बढ़ा रहे हैं तो चारों जगह हमारे 6 फंदे बढ़ गए हैं। धागा अपनी तरफ किया, ये जाली वाला फंदा बना लिया, फिर ये बनाया। ये जो 2 हम उल्टे बना रहे हैं वो बना लेंगे। और ये हमारे अब 6 फंदे हो गए। धागा अपनी तरफ किया और ये 6 फंदे। अब आगे पीछे के पार्ट के अब ये फंदे बन जाएंगे। ये हमारा जाली वाला फंदा है। इससे पहले धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे, फिर ये 6 फंदे हम बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, ये बाजू के फंदे बनेंगे बीच में। ये जाली वाला फंदा है। इससे पहले हमने धागा अपनी तरफ किया, फिर ये 6 फंदे बनाए। धागा फिर अपनी तरफ किया। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो ये जाली ये यहाँ है। ये जाली से पहले 2 फंदे इधर और 2 फंदे इधर हम उल्टे बनाएंगे। और ये जो बीच के 2 उल्टे हैं उनको हम बीच के जो हमने दोनों तरफ राइट लेफ्ट में उल्टे सीधे रखे हैं उनको हम दोनों तरफ से सीधा ही बना लेंगे। उल्टी सिलाई में मैं आपको एक बार बता देती हूँ, आपको वैसा ही बनाना है। देखिए फ्रेंड्स, ये इस जाली से लेके इस जाली तक बीच में हमारे 6 फंदे हैं। 6 फंदों में बीच के 2 फंदे हमें इधर सीधे बनाने हैं और बाकी के राइट लेफ्ट वाले उल्टे बनाने हैं। और ये हमें 4 जगह हम फंदे बढ़ा रहे हैं, चारों जगह हमारा डिजाइन सेम ही डलेगा। ये 2 अब हम उल्टे बना देंगे, नहीं सॉरी सीधे बनाएंगे। उसके बाद ये जाली से पहले वाले 2 फंदे हम उल्टे बना लेंगे और अब जाली वाले को भी उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट रो में हमें क्या करना है कि जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, अब हम इस जाली से पहले फंदा नहीं बढ़ाएंगे, जाली को भी बना लेंगे। इसके बाद के 2 फंदों को भी हम बुन लेंगे जैसा हमने फर्स्ट रो में बढ़ाया था। 2 फंदों से पहले ये बीच वाले 2 फंदे जो हमें दोनों तरफ से सीधे बना रहे हैं, इनसे पहले हम ऐसे फंदा बढ़ाएंगे, इसको आगे वाले को भी सीधा बन लेंगे। अब यहाँ फंदा बढ़ाएंगे। ये 3 फंदे हमारे राइट में और 3 फंदे हमारे लेफ्ट में, 6 फंदे हमारे बढ़ चुके हैं। 3 सिलाई बना ली मैंने। ये हमारी 4th रो है। गला बनाने के बाद 4th रो में हम जो 3 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं उनके बाद फंदे नहीं बढ़ाएंगे। जैसा हमने फर्स्ट रो में बनाया था 2 फंदों से के राइट और लेफ्ट में, ऐसे ही अब हम यहाँ फंदे बढ़ाएंगे। ये 2 फंदे जो हम राइट और लेफ्ट में सीधे बना रहे हैं, इनसे पहले एक फंदा बढ़ा लिया और इसके बाद धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा हमने इसके बाद बढ़ा लिया। ये हर 3 सिलाई बनाने के बाद जो हमारा 4th के बाद फिर हमारी 6th 7th में हम फंदे बढ़ाने के बाद बढ़ाएंगे। उसके बाद जो 3 सिलाई ऐसे 3 बार फंदे डालने के बाद हम जो चौथी बार हम डालेंगे वो हम बीच वाले फंदों पे ही डालेंगे। ये देखिए, ये हमने 3 जालियां डाल रखी हैं। पहले इन 3 फंदों को हम सीधा बना लेंगे। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे। ये जो बीच के 2 फंदे हमारे हैं इन पे हम राइट और लेफ्ट में एक एक फंदा बढ़ा देंगे। सॉरी, ये पहले 3 फंदे हम बनाएंगे, उसके बाद यहां बढ़ाएंगे, यहां बढ़ाएंगे। अब लेफ्ट साइड में देखिए फ्रेंड्स,
ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको हम उल्टा बना लेंगे और इसके बाद जो 2 फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे, जैसा हमने फर्स्ट रो में गले के बाद स्टार्ट किया था वैसा ही अब होगा। ये देखिए, ये हमने जाली डाली थी, इसको बना लेंगे उल्टा और इसके साथ वाले फंदों को हम 2 को हम सीधा बना देंगे। ऐसा ही हमने 2 बार और आगे करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पहले 3 जालियां डाली थी, उसके बाद हमने ये फर्स्ट रो के जैसे फिर से स्टार्ट कर दिया है। अब हमारा ये सेकंड रो जैसा ये हमने इधर बनाया है, पीछे ऐसे ही हम इसकी पार्ट की लंबाई जैसा रखना चाहते हैं उतनी लंबाई इसकी बना लेंगे। ये हमारे 5वीं सिलाई है। 5वीं सिलाई में अब हम एक बटन होल रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, धागा अपनी तरफ ऐसे लपेट लेंगे, धागा ऐसे लपेटा और ये 4 फंदे बनाने के बाद 5वें 6ठे फंदे का हम ऐसे एक कर देंगे और ये आगे वाला फंदा बना लेंगे और इस फंदे को हम बिना बुना निकाल लेंगे। तो ये हमारे ये 4 फंदे के बाद इधर एक बटन होल बन जाएगा। ये हमारा बिना बना हुआ फंदा है, इसको हम निकाल लेंगे, बिना बना हुआ निकाल लेंगे। हर 10 से 12 सिलाई के बाद हमें एक बटन होल रखना है। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जाली वाला फंदा है। अब इससे पहले हम एक फंदा ऐसे धागा अपनी तरफ करके बढ़ाएंगे। अब हमें यही रिपीट करनी है, ये 1 2 3 रो ही। अब जितनी लंबाई हम इस पार्ट की 2 साल के बच्चे के अकॉर्डिंग रखना चाहते हैं उतना हम इसको बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मुड्डे के ऊपर की लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है। ये हमने गले से स्टार्ट किया था। ये 21 रो मैंने निकाल ली है, यानी दोनों तरफ की 42 लाइन हमारी बनी है ये मुड्ढे की लंबाई के लिए। अगर आपका बच्चा हेल्दी है तो आप ये 3 रो और निकाल लीजिए, जिससे कि आपके 24 फंदे और बढ़ जाएंगे। अब हम पहले बाजू अलग से निकालेंगे और उसके बाद फिर हम तीनों पार्ट को इकट्ठा बुन लेंगे। तो पहले हम ये इसके फर्स्ट पार्ट के फंदे निकाल लेते हैं अलग से। एक फंदा ये हमने बिना बुना रखा था। अब ये हमारे 39 फंदे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ से हमने इसके राइट और लेफ्ट में 2 फंदों के राइट और लेफ्ट में फंदे बढ़ाने स्टार्ट किए थे। तो इस एक फंदे को हम आगे वाले पार्ट में ले लेंगे और ये एक फंदा हमारा बाजू में आ जाएगा। तो देखिए, अब ये हमारे 39 फंदे हो गए हैं। इस धागे को अब हम यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम बाजू के फंदे बनाने स्टार्ट करेंगे। यहाँ हम ये दूसरी ऊन लगाएंगे और ये बाजू वाले फंदे हम बना लेंगे। इस धागे को हम ऐसे दबाते हुए जाएंगे। बाजू में हमारे ये 52 या 53 के आसपास फंदे होंगे। मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमने ये डिजाइन, ये जालियाँ यहाँ से डालनी स्टार्ट की थी। तो एक फंदा हम इसको बाजू में ले लेंगे, एक हमारा बैक पार्ट में आ जाएगा। अब हम सिर्फ पहले बाजू की लंबाई के, ये हमारे 53 फंदे हैं, इनसे पहले हम बाजू ही बनाएंगे। इन बाजू को हम दोनों तरफ से सीधे फंदे बनाएंगे। ये मैंने हाफ स्लीव रखी है। हम इनको बस दोनों तरफ से ऐसे 8 सिलाई बना के और फिर फंदे बंद कर देंगे। ये हमारी सेकंड रो है। इसके बाद हम 6 रो और बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। दोनों तरफ से हमें 6 रो सीधी बनानी है। देखिए फ्रेंड्स, ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ से 8 सिलाई मैंने सीधी बुननी है। अब हम ये हमारी 9th सिलाई है, 9वीं सिलाई में हम ये इन फंदों को
बाजू बाजू के फंदों को हम यहीं बंद कर देंगे। एक फंदा बनाएंगे और दूसरा वाला फंदा उसके ऊपर से हम ऐसे उतार देंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। को थोड़ा बड़ा करेंगे, ऊन के गोले को इसके अंदर से निकालेंगे और इसको खींच के धागे को यहीं कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी बाजू, हाँ बाजू बन गई है। धागा मैंने थोड़ा बढ़ा लिया है, यहाँ इसकी बाद में हम सिलाई करेंगे। ये जो हमने पहले धागा छोड़ रखा था और आगे वाले पार्ट के फंदे उन लिए थे, इसके साथ ही अब हम इस आगे वाले पार्ट, पीछे वाले पार्ट के फंदों को साथ बुनेंगे। यहाँ एक फंदा हम बढ़ा लेते हैं ऐसे करके, ताकि यहाँ ज्यादा गैप ना रहे। अब देखिए फ्रेंड्स, इस फंदे को हम ऐसे बुन लेंगे इसके साथ ही। अब हम पीछे वाले पार्ट के, हमारे पास जितने फंदे हैं उनको हम ऐसे बुन लेंगे। ये हमारा यहाँ इसके साथ अटैच हो गया है। ये हमारे पीछे वाले पार्ट में 70 फंदे हैं। ये एक फंदा हम इधर इस पार्ट में ऐड करेंगे और आगे के हमारे बाजू में ऐड होंगे। तो अब इस फंदे को तो हम, इस धागे को तो हम यहीं छोड़ देंगे। अब जैसे हमने पिछली बाजू बनाई थी ऐसे ही अब यहाँ से 53 फंदे हम दूसरी बाजू की दोनों तरफ से 8 रो बनाएंगे। ये मैं 53 फंदे बना के आपको दिखाती हूँ। ये 2 फंदे जो हमने बीच में सीधे बनाए थे उसका एक फंदा हम यहाँ ले लेंगे। ये बाजू के हमारे 53 फंदे हैं। 53 फंदों को हम दोनों तरफ से 8 रो बनाएंगे और दोनों तरफ से हम रो को सीधे फंदे से बुनेंगे। मैं आपको ये 8 रो बना के दिखाती हूँ। ये हमारी दूसरी बाजू की 8 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इन्हें एक फंदा ऐसे हम बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को ऐसे उतार देंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे, इस फंदे को उतार देंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे। ऐसे ही हम अब ये सभी फंदे बंद कर लेंगे। ये सभी फंदे हम बंद कर लिए हैं। फंदे में से उनको निकाल लेंगे और धागा कट करके इसको यहीं छोड़ देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमने ये जो ऊन हमारी आगे और पीछे वाले पार्ट की चलती आ रही है, इसी में एक फंदा और हम यहाँ ऐड कर देंगे ऐसे। और ये जो हमारे आगे के पार्ट के जो 39 फंदे हैं इनको अब हम ऐसे सीधे बना लेंगे। यहाँ बाजू के फंदे हमने दोनों तरफ बाजू बना के बंद कर दिए हैं। अब हमारे ये तीनों पार्ट के फंदे ही इकट्ठे बनेंगे। ये एक फंदा हम बिना बुना रखेंगे और ये 7 फंदे हम बटन पट्टी के उल्टे बना लेंगे। लेफ्ट साइड में हम सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। सभी फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों पार्ट के फंदे मैंने इकट्ठे बना लिए हैं। अब हमारे ये तीनों पार्ट इकट्ठे बनेंगे। अब हम ये डिजाइन यहाँ सेट करेंगे।
बॉर्डर में तो हमें 7 फंदे उल्टे बनाने ही हैं। सात फंदे उल्टे बनाने के बाद ये एक फंदा हम सीधा बना लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, 3 फंदे हम सब वाइट बना लेंगे। 3 फंदे वाइट बनाने के बाद ये धागा हम इससे अटैच कर देंगे और पहले एक फंदा और वाइट बनाएंगे। तो अब हमारे यहाँ 4 फंदे वाइट हो गए हैं। 4 फंदे वाइट होने के बाद 2 फंदे हम जो हमने नया कलर लगाया है इस कलर से ऐसे बनाएंगे। फिर 6 फंदे हम वाइट बना लेंगे। 1 और इस धागे को इससे ऐसे दबा देंगे। 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हमने वाइट बना लिए। अब इस फंदे से, इस धागे से हम 2 फंदे फिर बनाएंगे। फिर 6 फंदे हम फिर वाइट बनाएंगे। 6 फंदे वाइट और 2 फंदे ये दूसरे रंग के बनाते हुए हम इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। ये लास्ट में जैसे हमने स्टार्टिंग में 4 फंदे रखे थे, यहाँ लास्ट में भी हमारे सीधे 4 फंदे ही आएंगे। 4 फंदे बन गए। ये हम बिना बुना उतारेंगे और ये 7 फंदे बॉर्डर के बटन पट्टी के हम उल्टे बना लेंगे। लेफ्ट साइड में हम जो व्हाइट फंदे हैं उनको उल्टा बनाएंगे और जो हमारे कलरफुल फंदे हैं उनको हम सीधा बना लेंगे। व्हाइट फंदों को उल्टा बनाते हुए और कलर्ड फंदों को सीधा बनाते हुए हम पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। ये डिजाइन की हमारी 3rd रो है। पहले हमने यहाँ व्हाइट 4 फंदे बनाए थे, अब हम व्हाइट 3 फंदे बनाएंगे। और जो ये हमारा कलरफुल फंदे जो हमने 2 बनाए हैं, इसके राइट और लेफ्ट के एक एक फंदा हम ग्रीन कलर से बनाएंगे और बीच वाले 2 फंदों को हम व्हाइट बनाएंगे। इस फंदे को हम ग्रीन बना लेंगे, इन दोनों फंदों को हम व्हाइट बनाएंगे। फिर इस फंदे को हम ग्रीन बना लेंगे। फिर हम 4 फंदे व्हाइट बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने व्हाइट बना लिए। फिर ये 2 फंदे के राइट और लेफ्ट में जो एक एक फंदा है उन फंदों को हम ग्रीन बनाएंगे। एक फंदा ग्रीन, ये बीच वाले 2 व्हाइट और फिर ये एक फंदा ग्रीन। ऐसे ही हम इस पैटर्न को कंटिन्यू रखेंगे। ये हमारा राइट साइड हो गई है। अब हम देखिए फ्रेंड्स, अब लेफ्ट साइड में हमें क्या करना है, व्हाइट फंदों को तो हम उल्टा बुन लेंगे। ये जो हमने ग्रीन फंदे बनाए हैं, इन ग्रीन फंदों के पहले वाले फंदों को हम एक एक फंदे को ग्रीन बनाएंगे, इसको ग्रीन बना लेंगे। फिर हम ये 4 फंदे 1 2 3 4 फंदे हम व्हाइट बनाएंगे। उसके बाद फिर इस ग्रीन के लेफ्ट साइड वाले फंदे को हम ग्रीन बना लेंगे। फिर 2 फंदों को हम व्हाइट बनाएंगे और इस ग्रीन के राइट वाले फंदे को, एक ग्रीन के राइट तरफ से और एक ग्रीन के लेफ्ट तरफ से फंदा ग्रीन बनेगा। 4 फंदे अब हम व्हाइट बनाएंगे।
इस फंदे को अब हम ग्रीन बना देंगे। फिर 2 फंदे वाइट बनाएंगे, इस फंदे को हम ग्रीन बना देंगे। फिर 4 फंदे वाइट बनाएंगे। ऐसे ही इस रो को हम कंटिन्यू रखेंगे। इस रो में फंदों को बनाना हम। आप देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे 8 फंदे तो बॉर्डर के हो गए हैं, 7 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। अब हम ये जहां जहां 2 का पेयर है वहां वहां हम देखिए फ्रेंड्स, पहले हम 2 फंदे ये ऑरेंज कलर से बनाएंगे, उसके बाद हम 6 फंदे वाइट कलर से 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हम वाइट बना लेंगे। फिर 2 फंदे हम ऑरेंज बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी। लेकिन फर्स्ट रो में हमने यहाँ स्टार्टिंग में 4 फंदे निकाले थे, यहाँ स्टार्टिंग से ही 2 फंदे कलर्ड बनेंगे, उसके बाद 6 फंदे व्हाइट बनेंगे। ऐसे ही इस रो में हमें 6 फंदे व्हाइट और 2 फंदे कलरफुल बनाने हैं। इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। लेफ्ट रो में फ्रेंड हम कलरफुल फंदों को सीधा बनाएंगे। और जो हमारे वाइट फंदे हैं उन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। इनकी 6 फंदे जो हमारे वाइट हैं उनको तो हम उल्टा बुनेंगे। और जो 2 फंदे हमारे कलर्ड हैं उनको हम ऐसे धागा पीछा करके सीधा बुन लेंगे। इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ये जो 2 हमने कलरफुल फंदे बनाए हैं, ये पहला तो हम वाइट बना लेंगे, ये भी हम वाइट बनाएंगे। इसके साथ आगे वाला जो है ये वाला फंदा, इसको अब हम ग्रीन बनाएंगे। ग्रीन बना लिया, उसके बाद बीच में 4 फंदे हम वाइट बनाएंगे। 4 फंदे वाइट बनाने के बाद ये जो हमारे 2 कलर्ड फंदे हैं, इसके राइट और लेफ्ट वाले को हम ग्रीन बनाएंगे और बीच वालों को 4 फंदों को हम वाइट बना लेंगे। और ये जो 2 बीच में रहेंगे, इन 2 को भी हम वाइट बनाएंगे। अब हम एक बार हमारे 2 वाइट बनेंगे और एक बार हमारे 4 वाइट बनेंगे। एक फंदा ग्रीन राइट और लेफ्ट में दोनों साइड बनेगा। मैं ये रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 8 फंदे बॉर्डर के बनाने के बाद ये 2 फंदे हम वाइट बनाएंगे। अब ये जो ये ग्रीन फंदा है, इसके लेफ्ट साइड वाला हम ग्रीन बनाएंगे, इसको हम वाइट बना देंगे, इसको हम ग्रीन बनाएंगे। अब फिर 2 फंदे वाइट बनाएंगे और 1 फंदा हम ग्रीन बनाएंगे। फिर 4 फंदे वाइट बनाएंगे, 1 2 3 4 फंदे वाइट बनाने के बाद 1 फंदा हम ग्रीन बनाएंगे। फिर 2 फंदे वाइट बनाएंगे, फिर 1 फंदा ग्रीन बनाएंगे। ऐसे ही फिर अब 4 वाइट बनाएंगे। एक बार 4 फंदे वाइट बना के 1 ग्रीन बनाना है और एक बार 2 फंदे बना के 1 फंदा वाइट ग्रीन बनाना है। मैं रो को कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन अब हमारा सेट हो गया है। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, अब यहाँ हम फर्स्ट रो वैसे ही बनाएंगे और फर्स्ट रो उसके बाद जैसे जैसे रो मैंने बनाई है डिजाइन बनाने में, वैसे ही हमें इनको रिपीट करते जाना है। अब हम पार्ट की लंबाई हमें जितनी रखनी है उसके हिसाब से इसको हम बना लेते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी, ये 4 फंदे हम सीधे स्टार्टिंग में वाइट बनाएंगे, उसके बाद ये 2 कलर्ड बनाएंगे, फिर 6 वाइट, फिर 2 कलर्ड। ऐसे हम रो बनाते हैं और उसके बाद पार्ट की लंबाई कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये स्वेटर की लंबाई कंप्लीट हो गई है। 7 टाइम मैंने इस पैटर्न को इसमें डाला है और ये हर 12 रो के बाद ये 13 रो पे मैंने ये बटन होल कर दिए हैं। अब हम स्वेटर का बॉर्डर बुनेंगे और बॉर्डर बुनते वक्त हम 10 से 12 फंदे कम कर देंगे ताकि हमारा बॉर्डर थोड़ा सा टाइट बुना जाए।
पहले हम ये बटन पट्टी के 7 फंदे उल्टे बना लेंगे। फिर ये एक फंदा हमने बिना बुना रखा था, इस फंदे को हम बिना बुनाई उतारेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम सीधे फंदे बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6, और पीछे जो हमारा धागा हमने छोड़ा हुआ है, इस धागे को हम ऐसे दबाते हुए जाएंगे। 7 8, ये 8 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब 2 फंदों का हम एक कर देंगे। आप फिर से वापस 8 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे इन 2 फंदों का हम एक कर देंगे। 2 फंदों का एक करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हमारे डिजाइन वाले फंदे हैं इनको हम अवॉइड करें, इनका हम 2 का एक नहीं करेंगे, बाकी वाइट फंदों का हम 2 का एक करेंगे। अगर हमारे ये फंदे 9 और 10 नंबर पे आते हैं तो आप उनको सीधा बुन के 11 और 12 फंदों को अलग से 2 का एक कर लीजिए। मैं आपको इसको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बटन पट्टी के फंदे हम इधर भी उल्टे ही बनाएंगे। लेफ्ट सिलाई में हम बटन पट्टी के फंदे तो उल्टे बनाएंगे और उसके बाद के फंदों को सीधा बना लेंगे। ये 8 फंदे हो गए हमारे। आठ फंदे होने के बाद अब इन सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे और कोई भी फंदा हम कम नहीं करेंगे। हमने जितने फंदे घटाने थे पिछली रो में घटा लिए हैं। अब हम ऐसे ही, ये हमारी सेकंड रो है, ऐसे ही हम 8 रो और बना लेंगे तो हम 10 रो के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये 10 लाइन का बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम एक फंदा बनाएंगे। एक फंदा बिना बना उतार लिया, इस फंदे को बनाया और इसको पीछे से इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को उतार देंगे। ऐसे ही हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से उतार देंगे। फिर एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को उतार देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये बॉर्डर हमारा कंप्लीट हो गया है, बनकर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें बटन लगा लेती हूँ और यहाँ से ये कैप की सिलाई कर देती हूँ। पहले हम यहाँ से कैप की सिलाई करेंगे। अब हम पहले कैप को सील लेते हैं। ये कैप की सिलाई हो गई है। अब हम बटन लगा लेते हैं। इसके बाद हमारी स्वेटर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फ्रेंड्स, ये हमारी कैप वाली स्वेटर बनकर तैयार हो गई है। इसमें मैंने ये बटन भी लगा दिए हैं। बनने के बाद ये बहुत ही प्यारी लग रही है। पीछे भी मैंने ये डिजाइन डाला था और ये ऊपर कैप बनाई थी। आप एक बार इसे जरूर बना के देखिए।